तो सब्र कीजिएगा कि एक इलाका है, एक खिता है, एक एरिया है, एक तहसील है या एक MNA MPA का एरिया है जहां पर एग्जाम्पल के तौर पर जो रजिस्टर्ड वोट है वो 1000 है। 1000 वोट में से जो कैंडिडेट हैं वो 4 हैं। जो कैंडिडेट विन हुए हैं उसके पास 250 वोट है और जो उसके एक नंबर पीछे रहा है उसके पास 200 वोट है। जो उससे भी पीछे रहेगा उस 150 वोट है और जो लास्ट पे रहा है उसके पास 100 वोट है। अब जब हम 100 वोट प्लस उसमें 150 वाले को जमा करते हैं जो दूसरे नंबर पर है तो ये 250 बन जाते हैं। जब हम 250 को जमा करते हैं तो अगला जो कैंडिडेट है जो दूसरे नंबर पर आया है उसके पास 200 वोट है। अब ये 250 और 200 कितना बन गया 450। अब 450 में जो विन हुआ है फर्स्ट ऑफ वो इलेक्शन में कैंडिडेट फर्स्ट प्रायोरिटी पे बना है जिसके पास मैंडेट है वो कितना है 250 का। अब 250 और ये 450 जो कैंडिडेट कामयाब नहीं हो सके इस प्रोसीजर के तहत जमहूरियत जिसे बोलते हैं तो ये टोटल वोट बन गया 700 और जो वो वोट कास्ट नहीं हुआ वो बना 300। इसका मतलब हुआ कि अगर हम डीपली तज्जिया करें तो जो हमारा कैंडिडेट कामयाब हुआ है उसके पास अक्सरियत कितनी है 1000 में से 250 यानी 25% जो वोट हासिल कर रहा है वो हमारा विनर है। और सवाल पैदा होता है जो 750 वोट है उनकी राय कहां गई। कैसा ये खेल है समझने की जरूरत है। और इससे अगला सवाल भी पैदा होता है कि जो 300 आदमी ने वोट नहीं डाला वो 300 है, जो विन हुआ है वो 250 है, तो प्रायोरिटी किसको देनी चाहिए। इसका मतलब हुआ है जो वो 300 वोट जिन्होंने नहीं कास्ट किया, सादे से लफ्जों में यही है कि वो सारे सिस्टम को तस्लीम ही नहीं करते। और हमारी बेसिकली जो नुमाइंदगी है यही वजह है कि इस सिस्टम में रहकर मुल्क बजाय आगे जाने के करप्शन में तो आगे जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं। मिलावट, लूट खसूट, मार कटाई, कत्लो-गारत में तो आगे जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन तलीम, सेहत में, इंसाफ में हम पीछे से पीछे रह रहे हैं। बल्कि कह लें माशियत के तौर पर, इकॉनमी के तौर पे, फाइनेंशियल के तौर पे, स्टेटस के तौर पे हमें अपना वजूद कायम रखना भी मुश्किल हो गया। इस सिस्टम पर भी गौर करने की जरूरत है। पाकिस्तान जिंदाबाद।